नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार का दिन है। नवमी तिथि आज शाम 7:01 तक रहेगी। आज जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ हो, उन लोगों का श्राद्ध आज किया जाएगा। आज सुबह 7:29 तक व्यतिपात योग रहेगा। उसके बाद वरियान योग लग जाएगा, जो कि आज पूरा दिन पार करके अगले दिन कल सुबह 8:25 तक रहेगा। साथ ही आज शाम 6:11 तक आधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज मातृ नवमी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 6:11 से शाम 7:02 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 सितंबर को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 6:41 से शाम 4:46 तक, और एक बार फिर शाम 6:14 से शाम 7:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 7:19 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अक्टूबर की सुबह 6:44 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 6:41 से सुबह 8:22 तक, और एक बार फिर सुबह 10:41 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अब अच्छा मुहूर्त 25 सितंबर की देर रात 3:54 से अगली सुबह 6:41 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए अब अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की देर रात 3:39 से अगली सुबह 6:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 10:41 से शाम 4:46 तक, और एक बार फिर शाम 6:14 से रात 11:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 22 सितंबर की शाम 4:37 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:40 से सुबह 9:11 तक। मुंबई सुबह 7:58 से 9:30 तक।
चंडीगढ़ सुबह 7:41 से 9:12 तक, लखनऊ सुबह 7:25 से सुबह 8:57 तक, भोपाल सुबह 7:39 से 9:11 तक, कोलकाता सुबह 6:56 से 8:27 तक, अहमदाबाद सुबह 7:59 से 9:30 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:29 से 9 बजे तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। छात्र अपनी प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे। पिछले दिनों कारोबार में आ रही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज मिल जाएगा, जिससे काम अच्छा चलेगा। किसी फंडिंग एजेंसी से जुड़े लोगों को आज अन्य लोगों का सहयोग मिलेगा। आज की रोमांटिक शाम खूबसूरत तोहफों और फूलों से भरपूर रहेगी। विदेशी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज नए अवसर के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। सामाजिक सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा। आज आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। दाम्पत्य रिश्ते में खुशी का माहौल बनेगा। आप संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टर के दिए गए निर्देश फॉलो करेंगे। होलसेल का बिजनेस कर रहे लोगों का काम अच्छी गति से आगे बढ़ेगा। इंटरव्यू में जाने के लिए आज का समय अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। नया घर खरीदने का विचार आज आपके मन में आ सकता है। व्यापार के क्षेत्र में आपकी मेहनत से अच्छा लाभ होगा। आज दोस्त से आपकी बहस हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखें। लवमेट्स एक दूसरे को बेहतर समझेंगे। आपकी परिस्थिति में बेहतर सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस के साथ शुरू होने वाला है। आज आपके बेटे की सफलता से परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। जॉब के सिलसिले में आपको अच्छे मौके मिलेंगे। प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम हासिल होंगे। आज आप घरेलू जिम्मेदारियों को भली भांति निभाएंगे। नव विवाहित दंपत्ति का रिश्ता मजबूत बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाला है। किसी बड़ी खुशखबरी से परिवार में उत्सव का माहौल बना रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। मौसम परिवर्तन से आपकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। इष्ट मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा, जिससे मन खुश रहेगा। रुके कामों को पूरा करने के लिए आज का समय सही है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन उत्साह से भरपूर रहने वाला है। किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार होने से खुद को बेहतर महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप नई योजनाएं बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा पल लेकर आया है। किसी चीज़ को पाने की कामना आज पूरी होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसानों की फसल में वृद्धि होगी। परिवार में नन्हे मेहमान के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। आज आप खान पान के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। बिजनेस के क्षेत्र में मेहनत का अच्छा प्रतिफल आपको मिलेगा। आज परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपके बेटे का किसी क्षेत्र में
अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होने से आपको खुशी मिलेगी। अपनी बचत को लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। छात्रों को पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। परिवार में आज आपको श्रेष्ठ दर्जा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे जिससे आपकी दोस्ती मजबूत बनेगी। शिक्षकों के लिए दिन ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। काम के प्रति आपका डर खत्म होगा। कार्य करने में मन लगेगा। व्यापारिक क्षेत्र में लाभ के समाचार प्राप्त होंगे। आज आपकी आमदनी बढ़ने से बचत करने में सफल रहेंगे। लंबे समय के लिए किए गए निवेश से आपको फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छे मूड के साथ होगी। आज आपके पार्टनर किसी ज़रूरी बात को आपसे शेयर करेंगे। उनकी बात को ज़रूर समझेंगे। पिछले दिनों बिजनेस में हो रहे घाटे से आज आपकी परिस्थिति में सुधार आएगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की लोगों को मदद करने की खासियत आज आपको सम्मान दिलाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा वाद विवाद आज समाप्त हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लाएगा। नया बिजनेस शुरू करने में आपको सफलता मिलेगी। अच्छा लाभ होगा। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट शिक्षकों को पदोन्नति मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। आज लंबेट साथ घूमने जाएंगे। आज आपकी दैनिक दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रह सकती है। किसी भी बात को आज सोच विचार के बोलने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज आपको कोई भागदौड़ वाला काम करना पड़ सकता है। अपने काम को सरल बनाने के लिए आप नई तकनीकों का सहारा लेंगे। सेल्समैन को आज किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ होगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आज कहीं बाहर घूमने जाएंगे। लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आज आपके बच्चे डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज केले का फल दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो मंदिर में फूल माला चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अपने काम को सरल बनाने के लिए आप नई तकनीकों का सहारा लेंगे। मूलांक 2, बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलने से आपको लाभ मिलेगा। मूलांक 3, आज के दिन फिजूल के खर्चों से बचने की जरूरत है। मूलांक 4, किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार होने से खुद को बेहतर महसूस करेंगे। मूलांक 5, पिछले दिनों कारोबार में आ रही प्रॉब्लम्स का आज सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे काम अच्छा चलेगा। मूलांक 6, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा होगा। मूलांक 7, आज किसी पुराने दोस्त से मिलने उसके घर जाएंगे, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। मूलांक 8, पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा वाद विवाद आज समाप्त हो जाएगा। मूलांक 9, किसी खास व्यक्ति से अपने विचार व्यक्त करेंगे, आपकी भावनाओं की कद्र होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम टीवी देखते और खाना खाते समय मुख की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। हर दिशा का संबंध किसी न किसी खास ऊर्जा से माना जाता है। वास्तुशास्त्र के हर काम के लिए एक निश्चित दिशा तय की गई है और इसका पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टीवी देखते समय घर के सदस्यों की दिशा क्या होनी चाहिए। घर में टीवी देखते समय घर के सदस्यों का चेहरा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा खाना खाते समय घर के सदस्यों का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा में मुंह करके खाना खाने से भोजन की उचित ऊर्जा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। खाना खाने के अलावा खाना बनाते समय भी मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार का दिन है। नवमी तिथि आज शाम 7:01 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज मातृ नवमी है। आज के दिन उन सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध किया जाएगा जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व ही हो गई हो।
सौभाग्यवती स्त्रियों की मृत्यु चाहे किसी भी तिथि को हुई हो, लेकिन उनका श्राद्ध नौमी तिथि को ही किया जाता है। साथ ही आज के दिन नौमी तिथि वालों का भी श्राद्ध किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। आज नौमी तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख मिलता है। अगर आपके घर में भी किसी पूर्वज का या किसी सौभाग्यवती स्त्री का स्वर्गवास नौमी तिथि को हुआ हो, या किसी सौभाग्यवती स्त्री का स्वर्गवास हो किसी भी तिथि को, तो आज के दिन उनके निमित्त श्राद्ध करके आप जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं और मनचाहा दाम्पत्य सुख पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, वैसे एक बार पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जिस दिन जिस तिथि वालों का श्राद्ध होता है, उस दिन उनके निमित्त पिंडदान करके पुण्य भी कमाया जाता है। अतः आज के दिन भी नौमी तिथि वालों का श्राद्ध कार्य करके आपको पिंडदान करना चाहिए, इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज मात्र नौमी और पिंडदान की चर्चा। और अब बात करेंगे आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 7:29 तक व्यतिपात योग रहेगा, उसके बाद वरियान योग लग जाएगा। व्यतिपात योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे वरियान योग की। आज का पूरा दिन पार करके अगले दिन सुबह 8:25 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। साथ ही आज शाम 6:11 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लेकिन फिर आपको एक बार फिर बता देते हैं कि आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आँख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। साथ ही इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। तो ये थी वरियान योग और आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़ी नक्षत्र श्राद्ध की। जैसा कि आप जानते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष की नौमी के साथ आज आर्द्रा नक्षत्र भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार आर्द्रा उन नक्षत्रों में से एक है जिसमें किसी पूर्वज की स्वर्गवास तिथि के अलावा भी श्राद्ध करके लाभ उठाया जा सकता है। इस नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है, साथ ही उसकी तरक्की भी होती है। आर्द्रा नक्षत्र के अलावा आप कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में भी श्राद्ध कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध के अलावा शीशम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से है। अतः आज के दिन शीशम के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही हो सके तो शीशम का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज के दिन कत्था खाने से बचना चाहिए। खास तौर पर जिनके बुजुर्गों का श्राद्ध है, उन्हें यथासंभव कत्था अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी नक्षत्र श्राद्ध की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले पिंडदान की। स्थानीय जगहों पर पिंडदान के लिए पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी और अपने पितर की मनपसंद चीज़ें बनाकर गोबर के बने उपले या कंडे को जलाकर उस पर जो भी भोजन आपने बनाया हो उसकी आहुति दे दें। ये आहुति पितरों तक भोजन के रूप में पहुंचती है, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। इसके बाद दोनों हाथों से कोर की बाईं ओर यानी अपनी दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। अधिकतर स्थानीय जगहों पर इसी तरह पिंडदान करते हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाए जाते हैं और इस क्रिया को सपिंडीकरण कहा जाता है। यहाँ पिंड का अर्थ है शरीर। दरअसल हर पीढ़ी के अंदर मातृकुल और पितृकुल दोनों की पहली 3 पीढ़ियों के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अतः पिंडदान के लिए जो दूध, चावल और तिल के पिंड बनाए जाते हैं वो पिता, पितामह
और प्रपितामह के शरीरों का प्रतीक। इन पिंडों को बनाकर आपस में मिलाया जाता है, फिर उन्हें अलग अलग बांटा जाता है, जिससे ये समझ में आता है कि जिन जिन लोगों के गुणसूत्र यानी जीन्स व्यक्ति की देह में उपस्थित होते हैं, उन सबकी तृप्ति के लिए ये श्राद्ध कार्य या पिंडदान आदि किया जाता है। साथ ही श्राद्ध में पूर्वजों के निमित्त पिंड बनाकर उनसे अपने आने वाले जीवन में खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। कहते हैं पिंडदान करने वाले व्यक्ति को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या और हर प्रकार के सुख समृद्धि मिलती है। अतः पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान की शास्त्रोक्त विधि क्या है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। पिंडदान के लिए पित्त तीर्थ मुद्रा में दक्षिणाभिमुख होकर यानी दक्षिण दिशा में मुंह करके अपना बायां घुटना मोड़कर बैठना चाहिए और मंत्र के साथ पिंड यानी थाली या पत्तल में स्थापित करने चाहिए। पिंड जो है किसी थाली या पत्तल में स्थापित करने चाहिए। इस तरह सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालें, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त निकालें, तीसरा दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा दिव्य पितरों के निमित्त, पांचवा पिंड यम के निमित्त, छठा पिंड जो है मनुष्य पितरों के निमित्त, सातवां मृतात्मा के निमित्त, आठवां पिंड पुत्रहितों के निमित्त, नौवां पिंड उच्छिन्न कुल वंश वालों के लिए, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के लिए निकालना चाहिए, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त निकालना चाहिए। इस तरह से कुल 12 पिंड थाली या पत्तल में निकाले जाते हैं और उन पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है। दूध चढ़ाते समय ये मंत्र पढ़ा जाता है, ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीय पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीह प्रदिशः सन्तु मह्यम। इस प्रकार मंत्र से पिंड पर दूध चढ़ाने के बाद दही और बाद में शहद चढ़ाना चाहिए। तो ये थी पिंडदान की पूरी विधि। साथ ही आपको बता दूं, वैसे तो श्राद्ध से जुड़ी सारी क्रियाएं लोग घरों में ही कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का भी उल्लेख है जहाँ श्राद्ध कर्म या पिंडदान करने से व्यक्ति को विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उसके मनोरथ पूरे होते, सिद्ध हो जाते। तो आज मैं आपको उन खास जगहों से भी परिचित कराता हूँ। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे बोधगया की। बिहार राज्य की फल्गु नदी के किनारे मगध क्षेत्र में स्थित ये सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ अपने पुरखों का पिंडदान करने देश विदेश से लोग आते हैं। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। इसे विष्णु नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने पूर्वजों का पिंडदान यहाँ पर किया था, ऐसा कहा जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहाँ पर किया था। कहते हैं यहाँ किया गया पिंडदान 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला है। गया में इस समय 48 वेदियाँ हैं जहाँ पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। यहीं पर एक जगह है अक्षय वट, जहाँ पितरों के निमित्त दान करने की परंपरा है। कहते हैं यहाँ किया गया दान अक्षय होता है, जितना आप दान करेंगे उतना ही आपको वापस भी जरूर मिलेगा। और अब बात करेंगे काशी की। पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काशी में श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। सात्विक, राजस, तामस या 3 तरह की प्रेत आत्माएं मानी जाती हैं। इन प्रेत योनियों से मुक्ति के लिए देश भर में काशी के पिशाच मोचन कुंड पर ही मिट्टी के 3 कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध कार्य किया जाता है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाने वाली काशी को मोक्ष की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। काशी में श्राद्ध करने वाले के घर में हमेशा खुशियों का आगमन बना रहता है। तो ये थी काशी और बोधगया में पिंडदान और श्राद्ध कार्य की चर्चा। और अब बात करेंगे हरिद्वार में पिंडदान के महत्व की। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा पिंडदान करने वाले पर बना रहता है। उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। और अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र में श्राद्ध या पिंडदान की।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिहोवा नामक स्थान तीर्थ पर अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध करना सबसे उत्तम माना जाता है और ख़ासकर कि अमावस्या के दिन जिनकी मृत्यु समय से पहले ही किसी एक्सीडेंट में या किसी शस्त्राघात से हो गई हो, उनका श्राद्ध यहाँ किया जाता है। महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में मारे गए अपने परिजनों का श्राद्ध और पिंडदान पिहोवा तीर्थ में किया था। वामन पुराण में इस जगह के बारे में उल्लेख मिलता है कि पुरातन काल में राजा पृथु ने अपने वंशज राजा वेन का श्राद्ध यहीं पर किया था। कहते हैं यहाँ श्राद्ध कार्य या पिंडदान करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, जो कि बुढ़ापे में उसका मजबूत सहारा बनती है। तो ये सब हमने आपको उन खास जगहों के बारे में बताया है जहाँ श्राद्ध कार्य या पिंडदान करके आप विशेष फल पा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब लोग वहाँ पर जाकर ही श्राद्ध आदि कार्य करें। हर किसी के लिए वहाँ पर जाकर श्राद्ध करना आसान नहीं है। इसलिए अगर आप इन जगहों पर न जा सकें तो भी आप इन जगहों पर श्राद्ध का लाभ उठा सकते हैं, और वो कैसे होगा ये हम आपको बता देते हैं। आप इन जगहों की फ़ोटो डाउनलोड करें और उसका चित्र अपने सामने रखकर पूरे श्रद्धा भाव से, जैसे कि आप उसी जगह पर उपस्थित हों, पितरों के निमित्त पिंडदान या श्राद्ध कार्य करें। इस तरह करने से भी आपको उन जगहों पर मिलने वाले विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज नवमी तिथि और आद्रा नक्षत्र में श्राद्ध के बारे में। साथ ही आज के दिन आपको अपने पितरों के निमित्त किस प्रकार पिंडदान करना चाहिए और शास्त्रों में पिंडदान के लिए कौन सी प्रमुख जगहों का उल्लेख किया गया है, आज हम इस सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, परिवार के सदस्यों के साथ सुकून और शांत दिन का लुत्फ उठाएंगे। B, कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे, आपको प्राउड फील होगा। C, आपके दोस्त आज किसी कार्य में आपकी मदद मांगेंगे, आप उनको निराश नहीं करेंगे। D, स्टूडेंट्स आज काम व पढ़ाई के बीच संतुलन बनाकर रखेंगे, जिससे जल्द ही सफलता मिलेगी। E, आपके मित्र आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी। F, अधूरी कार्य योजनाओं को आज आप पूरा कर लेंगे। G, आपको घर में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा। H, आपकी बड़ी सफलता के लिए आपके सगे संबंधी आज आपको बधाई देने आएंगे। I, आज आप आत्मनिर्भर होकर अपने फैसले पर अमल करेंगे। J, बिजनेस में आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी, उनसे बिजनेस करने की जानकारी प्राप्त होगी। K, शिक्षक छात्रों को नए टॉपिक को समझाने के लिए उत्सुक रहेंगे। L, एलर्जी की समस्या से परेशान लोगों को आज अच्छे डॉक्टर की सलाह मिलेगी। M, इंजीनियर्स आज नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, आगे उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। N, नवविवाहित जीवन साथी आज धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। O, सिंगर्स आज किसी बड़े एल्बम में गाने का अवसर पाएंगे। P, सामाजिक सेवा से जुड़े लोग आज किसी बड़े नेता के साथ मीटिंग करेंगे। Q, व्यर्थ के वाद विवाद से आज स्वयं को दूर रखना अच्छा रहेगा। R, आज ऑनलाइन आपसे नए कस्टमर जुड़ेंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा। S, किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। T, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। U, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। V, फिजूल खर्च पर रोक लगाकर आप बचत कर सकते हैं, मार्केट जाने से पहले सामानों की लिस्ट बनाकर रखें। W, विद्यार्थी वर्ग अपने पुराने चैप्टर का अध्ययन करते रहेंगे, जिससे उन्हें पढ़ाई में सरलता होगी। X, आज आप अपने किसी दोस्त को सरप्राइज दे सकते हैं, दोस्ती का रिश्ता मजबूत बनेगा। Y, किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए आज आप आगे आएंगे, आपको खुशी मिलेगी। Z, परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा, आप उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करेंगे।
और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं रामेश्वरम के लक्ष्मण तीर्थ के दर्शन। ये मंदिर पवित्र रामेश्वरम तीर्थ में स्थित है। लक्ष्मण जी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर किया गया है। यहाँ एक पवित्र कुंड भी है जिसे लक्ष्मण कुंड कहा जाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। भगवान लक्ष्मण की कई अद्भुत मूर्तियों को संगमरमर से उकेरा गया है और मंदिर में भगवान राम और देवी सीता की मूर्ति भी है। तो आप भी कीजिए इस पवित्र स्थान के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे होठों की संयोग रेखा के बारे में। ऊपर और नीचे के दोनों होंठ मिलने पर या मुंह बंद होने पर बीचों बीच में जो रेखा बनती है इसे होठ की संयोग रेखा कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार होठों की संयोग रेखा से भी व्यक्ति के गुण, दोष और स्वभाव आदि के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। ये संयोग रेखाएं व्यक्ति के होठ की बनावट के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीधी संयोग रेखा के बारे में, जिनके होठ बंद होने पर बीच में एक बिल्कुल सीधी रेखा बनती हो। ऐसे लोग जीवन में बहुत ही सफल होते हैं। ये लोग अधिकतर एक अच्छे कलाकार, वैज्ञानिक, उद्योगपति, चिकित्सक, शिल्पकार, समाजसेवी या एक रिसर्चर के रूप में अपना करियर बनाते हैं। ऐसे लोग बड़े ही सकारात्मक सोच वाले और अपने काम के प्रति आशा रखने वाले होते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है जो इन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावा सीधी संयोग रेखा वाले लोगों के बारे में अन्य जानकारी हम आपको कल देंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 सितंबर को आश्विन कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौमी तिथि आज शाम 7:01 तक रहेगी। उसके बाद अश्विनी कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 9:26 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। अतः आज शाम 7:01 तक लौकी का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 9:26 तक कलम्बी के शाक का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज लाल फूल वाला पौधा नहीं लगाइए। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।